अब बारी आती है कि क्या होता है रिवर में पोल्यूशन जो होता है। पहले अगर कोई भी रिवर को आप देखोगे, अगर वो रिवर सोर्स पर है तो उस रिवर में पोल्यूशन कम होगा, पर धीरे धीरे आप उसमें सीवेज डालोगे या कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आता है, तो अपने सोर्स से जैसे जैसे वो रिवर मूव करती जाती है तो अमाउंट ऑफ पोल्यूशन जो होता है वो ज़्यादा होते जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपनी सेल्फ प्यूरिफिकेशन एबिलिटी से अपने आप को प्यूरिफाई कर लेती है और वो वापस एक क्लियर वाटर बन जाती है। फाइन, तो अगर मैं बात करती हूँ जोन्स ऑफ पोल्यूशन, किसी भी रिवर की, कोई स्ट्रीम की जोन्स ऑफ पोल्यूशन इन रिवर्स की बात करते हैं, तो बेसिकली 4 जोन होते हैं। ये आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि क्या होता है आपको जो वैल्यूज है, मतलब सॉरी, जो अलग अलग जोन्स है वो एक सिस्टमैटिक वे में, ऐसा नहीं है कि आप 4th जोन को फर्स्ट में पुट कर दोगे, फर्स्ट को सेकंड में, ये एक सिंक्रोनाइजली सीक्वेंशियली मैं बोल सकती हूँ अरेंज होते हैं। तो क्या होता है, आपको क्या बोला जाएगा, फर्स्ट को सेकंड में रख देगा, सेकंड को थर्ड में रख देगा और आपको बोलेगा अरेंज करिए इसको, पैटर्न को। फाइन, इसमें कुछ असेंडिंग वगैरह नहीं होता, एक सिंक्रोनाइज्ड वे होता है कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। तो अगर मैं बात करूं तो पहला जोन होता है जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ डिग्रेडेशन। सेकेंड हमारा जोन होता है जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। थर्ड हमारा जोन होता है जोन ऑफ रिकवरी। और लास्ट होता है हमारा जोन ऑफ क्लियर वाटर। ये तो मैंने आपको बता दिया अलग अलग जोन्स के बारे में, पहले आप बस इसका सीक्वेंस याद रखिए। फर्स्ट इज जोन ऑफ डिग्रेडेशन, दूसरा आपका जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, थर्ड इज जोन ऑफ रिकवरी एंड द लास्ट वन इज जोन ऑफ क्लियर वाटर। फाइन, ये तो पहले जोन्स ऑफ पोल्यूशन आपको मैंने बता दिया। अब बेसिकली हर जोन में क्या होता है ये भी आपको पता रहना इंपॉर्टेंट है कि जोन ऑफ डिग्रेडेशन में क्या होता है, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में क्या होता है, रिकवरी में क्या होता है, और क्लियर वाटर तो आपको पता है पानी साफ हो गया। फाइन, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि क्या क्या जोन्स होते हैं और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फाइन, तो मैं एक ग्राफ बनाती हूँ और पहले मैं आपको चीजों को समझाती हूँ, उसके बाद फिर हम लिखेंगे। तो अब मैं बात करती हूँ, एक ग्राफ है हमारा, एक हमारा एक्स एक्सिस होगा और हमारा वाई एक्सिस होगा। अब मैं बात करती हूँ अलग अलग जोन्स की। पहले मैं इसे डिवाइड कर लेती हूँ। देखिए, पहले भी क्या होगा, एक होगा हमारा यहाँ पे सैचुरेशन डीओ, सैचुरेशन डीओ जो कि सैचुरेटेड है, और दूसरा हमारा होगा 40% सैचुरेशन। फाइन, अब क्या है, मैं एक चीज आपको बता दूं, हमने स्टार्ट कहां से किया था, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ रिकवरी एंड जोन ऑफ क्लियर वाटर। पर शुरू में जो पानी गंदा था, क्या सोर्स में पानी गंदा नहीं था, तो मैं यहां पर भी लिख सकती हूँ जोन ऑफ क्लियर वाटर। पहले पानी क्या था, क्लियर था। पहले पानी क्या था आपका, पहले पानी आपका बिल्कुल क्लियर था। अब क्या हुआ, यहां पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब पानी क्लियर था, उसमें आपने सीवेज को डिस्पोज किया, सीवेज का डिस्पोजल किया या आपने डंपिंग ऑफ सीवेज की। तो इनिशियली जो पानी प्योर था तो उसका डीओ मतलब मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, तो उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल पे था। पर क्या हुआ, आपने उसमें डाला सीवेज। सीवेज में क्या कंसिस्ट करता, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते, ठीक है, जो भी आपके वेस्ट होते, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक वेस्ट। तो अब ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। फाइन, तो अब इसकी वैल्यू जो है कम होने लगी। तो अब इसकी वैल्यू अगर मैं बोलूं तो ये कम होने लगी, इसकी वैल्यू कम हो रही है। पर कितनी कम हो रही है,
आप खुद ही सोचो, जब क्लियर वाटर था तो इसकी वैल्यू पूरी थी, अब ये जोन ऑफ डिग्रेडेशन में जा रहा है, मतलब पानी में जो डीओ का कंटेंट है वो कम होते जा रहा है। जोन ऑफ डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब ही है वो डिग्रेड हो रहा है, जोन ऑफ डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, इसकी वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। इस जोन में क्या क्या चीजें होती है, इस जोन में पहले तो क्या होता है, आपका जो वाटर का कलर है वो चेंज हो जाता है। पहली चीज, ये डार्क ब्राउनिश कलर का होने लगता है, किसमें, जोन ऑफ डिग्रेडेशन में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्या होगा, आपको कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी जाएगी और बोलेगी कि कौन से जोन में ऐसा होता है, तो आपको पता रहना चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ, जैसे मैं अभी जोन ऑफ डिग्रेडेशन की बात कर रही हूँ, तो इसमें क्या है, आपका जो सीवेज का कलर या रिवर वाटर का कलर है बेसिकली, वो चेंज हो जाएगा, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जोन ऑफ डिग्रेडेशन में आपका क्या होता है, फिशेस जीती है, फिशेस विल सर्वाइव बट एल्गाइज डाई। क्योंकि आप अगर बात करो रिवर में तो फिशेस और एल्गाई दोनों रहती है, पर जब बात आती है हमारी जोन ऑफ डिग्रेडेशन की, तो जोन ऑफ डिग्रेडेशन में आपका फिशेस जिंदा रहेंगी बट एल्गाई खत्म हो जाएंगे। अब बारी आती है, इसके बाद हमारा होता है जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, आपका जो सैचुरेशन डीओ था वो 40% तक चला जाता है, ठीक है, 40% आपका जाता है किस केस में, जब आप जोन ऑफ डिग्रेडेशन की बात करते हो। जोन ऑफ डिग्रेडेशन से एक्टिव डिकम्पोजिशन आते हो, जहाँ पे बहुत रैपिडली और एक्टिवली डिकम्पोजिशन होता है आपका किसका, जो भी आपके उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीवेज में प्रेजेंट होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं, जब उनका रैपिडली एक्टिव डिकम्पोजिशन स्टार्ट होने लगता है तो ये जो आपका डीओ कंटेंट है ये जीरो चला जाता है। फिर बारी आती है जोन ऑफ रिकवरी की, ठीक है, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, फिर जोन ऑफ रिकवरी, मतलब अब धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, रिकवर होने लग गया है। अब पानी में क्या होने लग गया है, जो अमाउंट ऑफ डीओ जो जीरो हो गया था वो अब उठने लग गया है। तो अगर मैं बात करूं तो जोन ऑफ डिग्रेडेशन में आपकी वैल्यू कितनी पहुंच गई थी, 40% पहुंच गई थी। जोन ऑफ डिग्रेडेशन में वैल्यू पहुंच गई थी आपकी 40%। फिर अगर मैंने एक्टिव डिकम्पोजिशन की बात किया तो मेरा डीओ लेवल तो पूरा जीरो हो गया था, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जीरो हो गया। ये किस केस में हुआ था, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। ये सबसे ज्यादा पोल्यूटेड होता है। यहां पर जोन ऑफ डिकम्पोजिशन में पहले क्या हो रहा था, जब आप बात कर रहे थे जोन ऑफ डिग्रेडेशन की, यहाँ पे एल्गाई मर गई थी, बस फिशेस जिंदा थी। पर अब जब आप बात करते हो जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में, क्योंकि यहाँ बहुत एक्टिवली डिकम्पोजिशन हो रहा है, रिवर वाटर बहुत ही पोल्यूटेड है। अगर आपसे बात की जाए कि ऐसा कौन सा जोन है चारों जोन में जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, रिवर का कौन सा वो जोन है जहाँ पे हेवी पोल्यूशन है, तो वो था जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। क्योंकि इस जोन में फिशेस भी मर जाती हैं, एल्गाई भी मर जाते हैं, और एरोबिक बैक्टीरियाज की जगह एनारोबिक बैक्टीरिया प्लेसेस ले लेते हैं। और यहाँ पे फिर क्या होता है, जब भी एनारोबिक बैक्टीरिया आएंगे तो गैसेस रिलीज हो जाएगी। तो कौन सी गैसेस रिलीज होगी, मीथेन रिलीज होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस रिलीज होगी। कब, जब वो जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में होगा। अब क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हो गया। अब डिकम्पोजिशन जब हो गया तो धीरे धीरे पानी प्योरीफाई होने लगेगा। इसका मतलब है कि धीरे धीरे जो डीओ लेवल है वो बढ़ने लगेगा। डीओ बढ़ेगा मतलब बीओडी कम होता जाएगा। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर की जो डिमांड होती है वो कम होती जाएगी, और जो डीओ कंटेंट है वो बढ़ने लगेगा। कितना बढ़ेगा, 40% ऑफ द सैचुरेशन, इतना ही बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं। कब बढ़ेगा, जब आप बात करोगे जोन ऑफ रिकवरी, मतलब रिकवरी होना स्टार्ट हो गई है, तो कितना हो जाएगा, ये 40% तक वैल्यू बढ़ेगी। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये वैल्यू बढ़ी उसके बाद आपका आएगा जोन ऑफ क्लियर वाटर। जोन ऑफ रिकवरी में क्या हुआ, अब एरोबिक बैक्टीरिया वापस आने लगे, ऑक्सीडेशन होने लगा नाइट्रेट सल्फेट्स का, और इसके साथ ही आपका जो लेवल है वो 40% सैचुरेशन लेवल को अचीव कर लिया। इसके बाद क्या होगा, जोन ऑफ क्लियर वाटर। इस जोन में क्या होगा, इस जोन में वापस जो पानी है वो ऑलमोस्ट अपने सैचुरेशन लेवल को अचीव कर लेगा। किस जोन में, जोन ऑफ क्लियर वाटर के जोन में। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे अलग अलग जोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बारे में। फाइन, अब जो भी मैंने आपको कहा उसको हम लिख लेते हैं, सो दैट जो भी मैंने आपको कहा वो आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो पहले हमने किसकी बात की थी, जोन ऑफ डिग्रेडेशन की। सी,
जब भी अगर आपको एक चीज मैं नोट करा दूं कि जब भी आपको बोलेगा कि अरेंज करने आएगा तो आप फर्स्ट में जोन ऑफ क्लियर वाटर अरेंज नहीं करिएगा। ये जस्ट आपको बताने के लिए इस ग्राफ के थ्रू कि इनिशियल सैचुरेशन जो लेवल था उसका, पहले वाटर जो होता है सैचुरेशन डीओ लेवल पर था, उसके बाद धीरे धीरे उसमें पोल्यूशन होता गया, इसलिए मैंने बताया। बट अगर आपको आता है कि आपको अरेंज करना है सीक्वेंशियली वेरियस जोन्स ऑफ पोल्यूशन, तो आप स्टार्ट करेंगे डिग्रेडेशन, एक्टिव डिकम्पोजिशन, रिकवरी एंड देन क्लियर वाटर। फाइन, पहले आप क्लियर वाटर नहीं लिखेंगे। अब हम बात करते हैं सॉरी, जोन ऑफ डिग्रेडेशन की। अब अगर मैं बात करूं कि ये जोन ऑफ डिग्रेडेशन है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो जोन होता है ये फॉर्म होता है एट अ सर्टेन लेंथ। जो डाउनस्ट्रीम लेंथ होती है जहां पे सीवेज डिस्पोज ऑफ किया जाता है, ये वहीं पर फॉर्म हो जाता है। फाइन, तो मैं लिख देती हूं, दिस जोन is formed at a certain length या certain distance भी बोल सकते हो, at a certain length downstream of the point, उस point पे downstream में जहां सीवेज डिस्चार्ज किया गया, downstream of the point at which sewage is discharged। ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या होती है कि जो भी आपका वाटर है, रिवर का वाटर है, वो क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है और टर्बिड नेचर का। सो वाटर बिकम्स डार्क एंड टर्बिड इन नेचर। इसके साथ ही अगर आप ग्राफ देखो तो आपको थर्ड पॉइंट समझ में आएगा, वो ये कि इनिशियल सैचुरेशन लेवल से कितना डाउन हो जाता है डिग्रेडेशन में, 40%। सो द डीओ लेवल ड्रॉप्स डाउन फ्रॉम 100% टू 40%। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ, सैचुरेशन डीओ बेटर होगा, सैचुरेशन डीओ falls down to 40%। 100% से कितना हो गया, 40% तक पहुंच गया। और इसमें मैंने एक चीज क्या बताई थी, फिशेज विल सर्वाइव, फिशेज रहेंगी बट जो एल्गाए है वो मर जाएंगे। तो मैं लिख सकती हूँ, फिशेज विल सर्वाइव बट algae will obsolete। ठीक है, ये कब होगा, जब आप बात करते हो जोन ऑफ डिग्रेडेशन की। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से फेनोमेना है जो होते हैं जब हम जोन ऑफ डिग्रेडेशन की बात करते हैं। अब सेकंड जो मैंने बताया था एक्टिव डिकम्पोजिशन के बारे में, अब वो लिख लेते हैं हम लोग। जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, इस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, अगर आप ये ग्राफ देखते हो तो, कि डीओ लेवल जो है वो समटाइम्स में फॉल्ट हो सकता है कि 40% से थोड़ा कम और 0 से थोड़ा ज्यादा हो, बट ये तो 0 की लाइन है। अगर आप मैं बात करूँ तो ये तो ओरिजिन की लाइन है। तो अगर मैं बात करूँ तो कभी कभी ये 0 भी पहुंच जाती है। तो ये कब हुआ था, एक्टिव डिकम्पोजिशन के केस में। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डीओ मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले पढ़ा चुका है। डीओ में इवन फॉल टू 0। इसके साथ क्या होता है, जो वाटर जोन ऑफ डिग्रेडेशन में डार्क और टर्बिड था, अब वो और डार्कर हो जाता है। सो वाटर बिकम्स मोर डार्कर, अब ये और ज्यादा डार्क हो जाता है। इसके साथ क्या होता है आपका, यहां पर तो फिशेस भी मर जाती है। यहां पे मैं बोल सकती हूँ इट इज द जोन ऑफ हेवी पोल्यूशन, जोन ऑफ हेवी पोल्यूशन। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ पोल्यूशन होता है बाकी जोन्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होता है, किसके में, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन के केस में। तो इसमें क्या होता है,
जो एरोबिक बैक्टीरिया थे, अब क्योंकि पोल्यूशन हो रहा है मतलब जो आपके ऑर्गेनिक मैटर्स है वो इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया था उनकी प्लेस कौन ले रहा है, एनारोबिक बैक्टीरिया। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ द एरोबिक बैक्टीरिया is replaced by the aerobic bacteria is replaced by anaerobic bacteria and क्या होता है अगर anaerobic बैक्टीरिया आ जाते हैं, डिजोल्व गैसेस रिलीज होगी एंड रिलीज ऑफ डिजोल्व गैसेस, कौन कौन सी डिजोल्व गैसेस है जो रिलीज होती है, मैंने आपको पहले भी बता चुका है, रिलीज ऑफ डिजोल्व गैसेस लाइक कौन कौन सी हमारी हो गई, CO2, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन टेक्स प्लेस। इसके बाद क्या पॉइंट है लास्ट, फिशेस विल डाई, फिशेस मर जाएंगी। कौन से जोन में होता है आपसे पूछ लिया जाए जब फिशेस मर जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा जोन में होता है, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन के केस में। कौन सा जोन होता है जिसमें फिशेस जिंदा रहती है पर एल्गाई मर जाती है, जोन ऑफ डिग्रेडेशन के केस में। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ फिशेस मर जाती है, इसका मतलब एल्गाई जिंदा नहीं, एल्गाई तो पहले ही मर गई थी जोन ऑफ डिग्रेडेशन में, और हैवी पोल्यूशन होगा तो जो फिशेस जी पा रही थी अब वो भी मर गई। ठीक है, तो ये चीजें आपने लिख ली जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन के बारे में। अब इसके बाद हम बात करेंगे जोन ऑफ रिकवरी की। जोन ऑफ रिकवरी, रिकवरी मतलब जितना होना था, जितना पोल्यूशन होना था हो चुका, सेल्फ प्योरिफिकेशन एबिलिटी से जो पानी था उसको साफ कर लिया गया है जिसमें सीवेज की कंटेंट थे, अब रिकवरी चालू हो गई। तो अब अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया रिकवरी चालू हो गई, मतलब जो DO लेवल 0 पहुंच गया था अब वो धीरे धीरे कितने परसेंट में आ गया है, 40% ऑफ ए सैचुरेशन वैल्यू में आ गया। फाइन, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ DO level again rises to 40% of its saturation value. अब क्या हो गया, जो फिशेस मर गई थी जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन के केस में वो जिंदा होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया है, DO लेवल बढ़ा दिया। पहले क्या हुआ था, DO 0 हो गया था, मतलब हेवी पोल्यूशन हो गया था तो वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। अब फिशेस विल स्टार्ट टू ग्रो। अब जब DO लेवल बढ़ गया तो इस केस में क्या होगा, BOD लेवल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या BOD रिड्यूसेस। और इसके साथ ही जो ऑर्गेनिक मैटर है वो प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसेस नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, ये प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। फाइन, तो ये सब कब होता है, ये होता है जोन ऑफ रिकवरी के केस में। अब क्या होता है, लास्ट हमारा है जोन ऑफ क्लियर वाटर। अब जैसे कि ये नाम बता रहा है इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। जोन ऑफ क्लियर वाटर मतलब पानी वापस से साफ हो चुका है, मतलब वाटर रीच टू इट्स सैचुरेशन पॉइंट। सो वी कैन से DO level reaches to its saturation value, और यहाँ पे क्या होता है, वाटर बिकम्स क्लियरर, पानी अब आपको साफ दिखने लगता है। जो इनिशियली डार्क टर्बिड नेचर का था अब वो आपको वाटर बिकम्स क्लियरर।
फाइन। तो मैंने जितने भी जोन्स थे उसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिया है, उसका ग्राफ भी बना दिया है सो दैट आपको समझ में आ जाए। अगर बाय चांस आपको एक ग्राफ ही दे देगा, चलिए अगर आप बात करते कि न्यू कॉन्सेप्ट्स बात करते अपन, तो अगर आपको ये ग्राफ ही दे देगा, इसमें वो वेरिएशन कर देगा। नेक्स्ट ग्राफ में वो वैल्यू या 40% से लेकर चला जाएगा, कुछ वैल्यू 60% से लेकर चला जाएगा। तो अगर आप ये ग्राफ ही नहीं समझेंगे, आप उसके बारे में सब कुछ पढ़ के चले गए पर आपको ये अरे ग्राफ का तो कोई यूज नहीं है, ग्राफ क्यों ही पढ़ूं मैं, अगर आप ये सोच के जा रहे हैं और बाय चांस आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ फॉर द जोन ऑफ पोल्यूशन इज करेक्ट, फाइन। तो आपको पता होना चाहिए कि 40% वैल्यू पर के लिए ऐसा ग्राफ होगा, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन 0 हो जाएगा, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, फाइन। अगर आपको ये चीजें पता है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग एंड मगिंग अप, रटने से अच्छा है आप चीजों को समझ लो, फाइन। तो ये जितने भी जोन्स ऑफ पोल्यूशन थे मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपने इन सब चीजों को लिख लिया होगा। अब इसके बाद अब मैं बात करती हूं आपसे कि डीओ मिक्स कैसे निकालते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मिक्स कैसे निकालते हैं। ये डीओ मिक्स का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि गेट में प्रीवियसली भी इससे पूछा जा रहा है। जब मैं आपसे बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है तो आई होप आप इस पे ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे क्योंकि वेटेज वाइज ये जो चीजें हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मैं अगर बात करती हूँ कि अगर आपके पास कोई वॉल्यूम ऑफ सीवेज था, ठीक है, आपके पास कोई वॉल्यूम ऑफ सीवेज था VS, फाइन। अब इसके बाद आपके पास उस जो सीवेज था उसका कंटेंट कितना था DOS और उसका डिस्चार्ज कितना था QS, फाइन। सिमिलरली आपके पास एक रिवर वाटर थी जिसमें आपने इस सीवेज को डिस्चार्ज किया, उसका वॉल्यूम कितना है VW, उसका डाइल्यूशन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना है DOR और उसका डिस्चार्ज कितना है QR। उस केस में अगर मैं इन दोनों को मिक्स करती हूँ, ऑब्वियसली जब मैं डाइल्यूशन कर रही हूँ तो मैं मिक्स ही कर रही हूँ, क्या मिक्स कर रही हूँ S मैं बोल रही हूँ सीवेज के लिए, ठीक है, और मैं VW बोल रही हूँ, VR बोल देती हूँ, रिवर वाटर है ना तो R बोल देती हूँ, R में बात कर रही हूँ रिवर वाटर की। स्ट्रीम भी होगा तो फिर अब VS लेने की जरूरत नहीं है, रिवर ही मान के उसको अब VR लेंगे। तो जब VS एक सीवेज जिसका VS वॉल्यूम था, DOS उसका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन था, QS उसका डिस्चार्ज था, वो हमने मिक्स किया एक रिवर में जिसका वॉल्यूम VR था, जिसका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन DOR है और जिसका डिस्चार्ज QR है। उस केस में हमारा DO मिक्स क्या होगा, उस केस में हमारा DO मिक्स क्या होगा, दैट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मिक्स करने के बाद कितना कंसंट्रेशन होगा, तो वो हो जाएगा QS इंटू DOS प्लस QR इंटू DOR अपॉन QS प्लस QW, फाइन। ये क्या हो जाएगा आपका DO मिक्स। आज के बाद से अगर आपको कभी भी DO मिक्स निकालने बोला जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। अब इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, ये तो आपने निकाला DO डाइल्यूशन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में, अब मैं बोलती हूँ कि मुझे BOD मिक्स भी चाहिए। DO मिक्स तो आपने मुझे दे दिया, मुझे चाहिए BOD मिक्स, BOD मिक्स। तो क्या होगा, मैं मान लेती हूँ कि इस सीवेज का BOD को मैं डिनोट करती हूँ BODS, ठीक है, और जो रिवर का BOD है उसको मैं डिनोट करती हूँ BODR। तो इस केस में अब मेरा BOD क्या हो जाएगा, बस DO की जगह आपको BOD रिप्लेस करना है, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इनटू BOD ऑफ सीवेज प्लस डिस्चार्ज ऑफ रिवर इनटू BOD ऑफ रिवर अपॉन QS प्लस QR, यहाँ पर भी R हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ बुक्स में आपको दिखेगा कि BOD की जगह BOD मिक्स को कहीं पर BOD पूरा लिखना पड़ता है इसलिए L से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अगर आप BODS नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसकी जगह LS लिख सकते हो और BODR की जगह LR लिख सकते हो, अपने अपने डिनोशंस की बात है, मीनिंग सेम ही है, फाइन। तो उस केस में अगर मैं इसको वैल्यू को चेंज कर देती हूँ, मतलब जो लिखा है उसको चेंज कर देती हूँ, उसके डिनोशंस को,
तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ बीओडी मिक्स की जगह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एल मिक्स, तो ये हो जाएगा आपका QS इंटू LS प्लस QR इंटू LR अपॉन QS प्लस QR। फाइन, ये सिर्फ बीओडी जो लिखा है उसी का मतलब है। अब अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पर एक बार इसकी वैल्यूज, इसमें क्या क्या मीनिंग डिनोट करता है वो भी लिख देती हूँ। VS की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे तो खैर VS की जरूरत ही नहीं आई, वॉल्यूम ऑफ सीवेज, जस्ट डिनोशन बता रही हूँ आपको, ठीक है। VR क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ रिवर, इसके साथ ही आपका DOS है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ सीवेज। एक चीज आपको और इसमें मैं बता दूं, जब मैं बोल रही हूँ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ सीवेज, कभी कभी क्या होता है आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि डिजॉल्व्ड मतलब फुली सैचुरेटेड दे दिया जाएगा, रिवर इज फुली सैचुरेटेड, तो फुली सैचुरेशन की वैल्यू तो आपको पता दे जाएगी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ रिवर, और दे दिया जाएगा द सीवेज इज हेविली पोल्यूटेड। क्या बोला मैंने, इफ सीवेज इज हेविली पोल्यूटेड, अगर सीवेज बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब अगर आप खुद ही सोचो, मैंने अभी आपको बताया जब हमने जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन की बात की थी तो मैंने कहा था वो जोन ऑफ हेवी पोल्यूशन है, इसका मतलब जो DO लेवल हो जाएगा, जो DO हो जाएगा सीवेज का, वो क्या हो जाएगा, 0। कभी कभी आपको डायरेक्टली ना देकर वो ऐसे वर्ड्स लिख देगा, इफ सीवेज इज हेविली पोल्यूटेड, फाइन, इसका मतलब है DO क्या है उसका, 0। अब अगर मैं बात करूं DOR, तो ये हो जाएगा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ रिवर, इसकी जो यूनिट्स है वो जनरली mg पर लीटर में ही होती है, mg पर लीटर, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करते हो QS की, डिस्चार्ज ऑफ सीवेज मीटर क्यूब पर सेकेंड, अगर सेंटीमीटर पर क्यूब सेकेंड में होगा तो कोई नहीं, नीचे भी आप सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में पुट कर दीजिएगा ताकि जो सेम यूनिट्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर मैं बात करती हूँ QR की, ये होता है डिस्चार्ज ऑफ रिवर इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपका BOD S, या इसको मैं LS लिखूं तो ये हो जाएगा BOD ऑफ सीवेज। उसके बाद BOD R की बात करूं या LR लिखूं, मतलब BOD ऑफ रिवर, BOD भी किसमें आपका mg पर लीटर में, g पर लीटर, फाइन। तो अगर मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया नहीं, इसका मतलब आप समझ ही जाइएगा कि इफ अ सीवेज हैविंग वॉल्यूम एज DO, DOS, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, DOS, discharge QS is mixed in the, is diluted in the river having the following concentration, then the DO mix will be this, the BOD mix will be this, फाइन। इसी को बस मैंने यहाँ पे एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, BOD S की जगह मैंने अगर LS ले लिया है तो आप वहां पर भी बुक्स में आपको ऐसा भी दिख जाएगा, तो दोनों ही सही है, सिर्फ मैंने डिनोशन चेंज कर दिया, उससे क्या ही मतलब, जो वैल्यू आप पुट करने जा रहे हो वो तो BOD की है, फाइन। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यूट्रोफिकेशन की, क्या बात करेंगे अब हम, यूट्रोफिकेशन की। यूट्रोफिकेशन क्या होता है ये आपको पता रहना चाहिए। क्या होता है जब आप रिपीटेडली अगर आप कोई चीज को, सीवेज को बेसिकली अगर आप रिवर में डंप करते जाते हैं, डिस्पोज करते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आप रिपीटेडली डिस्पोज करते जा रहे हैं सॉरी, तो उससे क्या हो रहा है, जो उसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल था वो कम होते जा रहा है। उसके अलावा क्या हो रहा है, जो रिवर है वो न्यूट्रिएंट रिच बन रही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसमें सीवेज को डिस्पोज कर रहे हो। जैसे जैसे आप रेगुलरली रिपीटेडली अगर आप डिस्पोज करते हो सीवेज को, तो उससे क्या हो रहा है, आपका DO लेवल कम हो रहा है, रिवर आपकी न्यूट्रिएंट रिच हो रही है। अब क्योंकि आपका DO लेवल कम हो रहा है तो BOD लेवल क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा।
एंड बिकॉज आपका बीओडी लेवल बढ़ रहा है, आपकी रिवर धीरे धीरे करके न्यूट्रिएंट रिच होती जा रही है, एक टाइम आएगा कि जो रिवर है वो ऑब्सोलेट हो जाएगी। तो ये जो फेनोमेना होता है इसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। फाइन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक टाइम के बाद उस रिवर में आप देखोगे कि वो इतना न्यूट्रिएंट रिच हो गई कि आप अब उसमें डिस्पोजल ही नहीं कर पाओगे सीवेज का। फाइन, तो यही चीज मैं लिखती हूँ। जो मैंने आपको बताया यूट्रोफिकेशन इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूट्रोफिकेशन जैसे कि आपको 3-4 टर्मिनोलॉजीज दे दी जाएगी, स्लज बैंक फॉर्मेशन, यूट्रोफिकेशन, तो आपसे मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। तो यूट्रोफिकेशन कब होता है? एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो क्या दैट में लीड टू यूट्रोफिकेशन। तो अब मैं लिखती हूँ इसके बारे में, व्हेन द डंपिंग ऑफ सीवेज is done, मतलब बहुत बार आप क्या हो रहा है कि दिन भर हर बार आप सीवेज को डंप करते जा रहे हो रिवर में। व्हेन द डंपिंग ऑफ सीवेज इज डन रिपीटेडली या रेगुलरली, पेन लाइट हो गया, is done regularly into the river। अगर रिवर में आप रेगुलरली डंपिंग कर रहे हो सीवेज का, इज डन रेगुलरली या रिपीटेडली इनटू द रिवर, देन द कंसंट्रेशन या द कंसंट्रेशन ऑफ डीओ, जो कंसंट्रेशन होता है डीओ का वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्गेनिक मेटल्स आ गए। डीओ, द कंसंट्रेशन ऑफ डीओ डिक्रीजेस, द रिवर बिकम्स nutrient rich। अब रिवर में क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो गए, दैट इज व्हाई इट बिकम्स न्यूट्रिएंट रिच। Now as the BOD level continuously increases, जब डीओ लोअर डाउन हो रहा है तो ऑब्वियसली बीओडी लेवल तो बढ़ेगा ही। एज द बीओडी लेवल कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, द रिवर बिकम्स ऑब्सोलेट। तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं, दिस फेनोमेना इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। This phenomena is known as eutrophication। ये तो एक बात हुई। अब इसके बारे में, यूट्रोफिकेशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा भी जाए कि अगर बाय चांस एक यूट्रोफिकेशन, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूट्रोफिकेशन, आपको 3-4 स्टेटमेंट्स दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि पिक द करेक्ट आंसर, ठीक है, 1 2 3 1 2 2 3 ऐसे करके, तो उसमें क्या क्या पूछ सकता है? डीओ लेवल इंक्रीजेस, डीओ लेवल डिक्रीजेस, बीओडी लेवल इंक्रीजेस, बीओडी लेवल डिक्रीजेस, रिवर बिकम्स न्यूट्रिएंट रिच, रिवर कंटेंट रिमेन्स सेम। तो ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस करके भी वो आपसे यूट्रोफिकेशन के बारे में पूछ सकता है। अब इसके बाद एक टर्म आती है आपके पास, स्लज बैंक फॉर्मेशन। ठीक है, स्लज बैंक फॉर्मेशन, इसको आप समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, स्लज बैंक फॉर्मेशन क्या होता है कि जब आप सीवेज जो होता है, जब आप उसको डिस्पोज करते हो सी या रिवर वाटर में, तो जब सीवेज के कंटेंट्स जब मैटर जो प्रेजेंट रहते हैं सी या रिवर में, उसके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये एक सीवेज जो होता है वो मिल्की अपीयरेंस फॉर्म करता है। फाइन, तो इसके बाद वो स्लज बैंक्स फॉर्म कर लेता है। मैंने क्या कहा, जब जो सीवेज है आप उसको डंप करते हो, डिस्पोज करते हो रिवर या सी में, तो जब वो उसके मैटर्स के साथ रिएक्ट करता है, फाइन, तो वो एक मिल्की अपीयरेंस देता है, उसका जो कलर है वो मिल्की हो जाता है और वो स्लज बैंक फॉर्म कर लेता है। इसके साथ ही क्या होता है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सी वाटर की वो ज़्यादा होती है सीवेज के कंपैरिजन में, और जो टेम्परेचर होता है आपका सी वाटर का वो कम होता है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है,
टेम्परेचर और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पहली चीज। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होता जाता है और जो भी आपके बैक्टीरियाज वगैरह जो भी पोल्यूशन है वो वॉश अवे हो जाता है फ्रॉम द रिवर, पहली चीज। इसके बाद क्या होता है, जो भी लाइटर और वार्मर पार्टिकल्स होते हैं वो सी के सरफेस पे ऊपर लिफ्ट हो जाते हैं और वो एक थिन लेयर फॉर्म कर लेते हैं सरफेस पर, जिसको हम बोलते हैं स्लीक। क्या बोलते हैं उसको हम? स्लीक। फाइन। तो आई होप आपको समझ में आ गया। द लाइटर एंड वार्मर पार्टिकल्स लिफ्ट्स टू द सरफेस ऑफ द सी फॉर्मिंग अ थिन लेयर, ठीक है, जिसको आप बोलते हो स्लीक। फाइन। तो मैंने जो भी आपको स्लज बैंक फॉर्मेशन के बारे में बताया है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर ले सकते हैं। आई विल रीड इट फॉर यू वंस। स्लज बैंक फॉर्मेशन की बात करते हैं। As the sewage solids are thrown into the river or seawater, they chemically react with the dissolved matter of seawater or river water, resulting in the precipitation of some sewage solids, giving it a milky appearance. जो कलर हो जाता है सीवेज का वो मिल्की टाइप का हो जाता है, ठीक है, फॉर्मिंग स्लज बैंक। स्लज बैंक का फॉर्मेशन हो गया। Specific gravity of seawater is more than that of the sewage and the temperature of seawater is lower than that of the sewage. As the temperature increases, the dissolved oxygen content present in the river reduces. जैसे मैंने पहले बोला था inversely proportional है, which gives away for the pollution of sea or river water. पहली चीज। अब the lighter and warmer sewage will rise up to the surface when thrown into the sea or river water. जो भी आपने सीवेज थ्रो किया था तो जिसमें लाइटर और वार्मर पार्टिकल्स होंगे सीवेज के, वो राइज हो जाएंगे सरफेस से एंड विल रिजल्ट इन द स्प्रेडिंग ऑफ सीवेज। सीवेज स्प्रेड हो जाएगा एट द टॉप सरफेस, इट फॉर्म्स अ थिन लेयर, जैसे मैंने आपको भी बताया, ओवर द वाटर, जिसको आप क्या बोलते हो? स्लीक। फाइन। तो ये शॉर्ट टर्म्स है जो डिस्पोजल से रिलेटेड है, सीवेज के डिस्पोजल से, बीट स्लीक, स्लज बैंक फॉर्मेशन और यूट्रोफिकेशन। फाइन।